अब अगली प्रमेय अपोलिनियस प्रमेय। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे पर बनी वर्ग तथा सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्गों के योग के दुगने के बराबर होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई त्रिभुज है ABC, किन्हीं दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग। तो दो भुजा हम सपोज कर लिए AB और AC। तो प्रमेय के अनुसार दो भुजाएं पर बने वर्गों का योग तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान तीसरी भुजा के आधे। तो तीसरी भुजा का हम मध्य बिंदु सपोज कर लेते हैं, यह हमारा D हो गया। तो BD आधा हो गया BD या DC हम कोई भी कर सकते हैं। BD पर बने वर्ग तथा सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका। तो यह हमारा हो गया सम्मुख शीर्ष से माध्यिका हो गई, खींची गई माध्यिका AD पर बने वर्गों की योग के दुगने के बराबर होता है। तो ज्ञात है इस त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC की माध्यिका AD है, BC की माध्यिका AD है। सिद्ध करना है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यह हमें सिद्ध करना है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। रचना हम करते हैं। बिंदु A से हम रेखा BC पर लंब डालते हैं AM। तो बिंदु A से रेखा BC पर लंब AM खींचा, उपपत्ति प्रमाण। तो हम देखते हैं कि जब AM जो है BC पर लंब डाल दिया जाता है तो इसमें अनेक समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं, उनको हम लेकर के और मान ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज AMD, दूसरा त्रिभुज AMC और त्रिभुज AMD, तीन त्रिभुज हमारे हैं। तो त्रिभुज AMD में कोण AMD बराबर 90 अंश। अतः AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज AMC में कोण AMC बराबर 90 अंश। अतः AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर समीकरण नंबर 2। त्रिभुज AMD में कोण AMD बराबर 90 अंश, कोण AMD बराबर 90 अंश। अतः AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें सिद्ध करना है
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का मान इतना आना है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर करने के लिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ना होगा, अर्थात समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो मान हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए एम स्क्वायर दोनों में है तो हो जाएगा 2am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर। अब mc स्क्वायर यहां से यहां तक यह है mc स्क्वायर और यह हमारा है bm स्क्वायर। तो bm जो है वह हमारा bb में से यदि हम md को माइनस कर दें तो हमारा bm प्राप्त हो जाएगा, यानी bm के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि bd माइनस md और mc के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि cd प्लस md। तो यह हो जाएगा मान हमारा 2am स्क्वायर प्लस bd माइनस md होल स्क्वायर प्लस bd तो cd प्लस md होल स्क्वायर 2am स्क्वायर। अब a माइनस b होल स्क्वायर से तो bd स्क्वायर प्लस md स्क्वायर माइनस 2bd इंटू md प्लस cd प्लस md अर्थात a प्लस b होल स्क्वायर से cd स्क्वायर प्लस md स्क्वायर प्लस 2cd इंटू md। अब चूंकि BC का मध्य बिंदु D है अतः BD का मान CD के मान के बराबर होगा। तो चूंकि BD इक्वल टू CD अतः यह मान इससे हमारा कट जाएगा। BD स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर हो जाएगा 2CD स्क्वायर और ये MD स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2MD स्क्वायर, यानी यह मान हो जाएगा हमारा 2am स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर प्लस 2md स्क्वायर। अब 2bd स्क्वायर अपने जगह पर, इन दोनों में 2 कॉमन तो हो जाएगा am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर और am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर का मान समीकरण 3 से हमें मालूम है ad स्क्वायर, यह हो जाएगा मान हमारा 2bd स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर। अब इन दोनों में 2 कॉमन तो हो जाएगा मान हमारा bd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर और ये हमें दिखाना था कि ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू bd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। पूरा समझे? यह त्रिभुज ABC में AD हमारी माध्यिका है, AD माध्यिका है तो हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का मान बराबर होगा 2 इंटू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। रचना कर दिया गया कि बिंदु A से BC पर लंब AM डाला गया, अर्थात बिंदु A से रेखा BC पर लंब AM खींचा उपस्थित। तो त्रिभुज ABM या AMB में यह कोण हमारा 90 अंश, जब यह कोण 90 अंश का हो गया तो AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। पुनः त्रिभुज AMC में कोण AMC बराबर 90 अंश, अतः AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। त्रिभुज AMD में यह AMD, तो AMD में यह कोण हमारा 90 अंश, अतः AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, यह मान लिया गया समीकरण नंबर 3। अब चूंकि हमें लाना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर
तो मान जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर। अब bm के स्थान पर हम लिख सकते हैं bd माइनस md होल स्क्वायर प्लस mc के स्थान पर cd प्लस md होल स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यह a प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि हमें मालूम है bd बराबर cd, तो bd के स्थान पर cd या cd के स्थान पर हम bd लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2bd इंटू md और ab हो जाएगा 2bd इंटू md, क्योंकि यह माइनस है और यह प्लस दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। md स्क्वायर हो जाएगा 2md स्क्वायर और cd का मान चूंकि bd माना गया है तो bd स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर अर्थात हो जाएगा 2bd स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं यह मान हो गया हमारा 2am स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर प्लस 2md स्क्वायर। अब इन दोनों में दो कॉमन तो am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर और am स्क्वायर प्लस md स्क्वायर यह मान हमारा है बराबर ad स्क्वायर, यह हो जाएगा 2ad स्क्वायर। अब दोनों में दो कॉमन लेते हैं तो दो कॉमन ले लेंगे तो मान हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में bd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर और यही हमें सिद्ध करना है कि ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल टू 2 into bd स्क्वायर प्लस ad स्क्वायर। अगला प्रश्न हमारा PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर QR। दर्शाइए कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो हम त्रिभुज PQR बनाते हैं जिसका कोण P समकोण है। यह मान लेते हैं हमारा त्रिभुज PQR कोण P समकोण, कोण P का मान 90 अंश QR। अब कराए कि QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM परपेंडिकुलर QR, यानी PM जो है QR पर लंब है। तो हम बिंदु P से QR पर ऐसा बिंदु M लेंगे कि खींची गई रेखा PM QR पर लंब, अर्थात यह कोण हो गया हमारा 90 अंश। अब हमें सिद्ध करना है कि PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR ज्ञात है। त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है तथा PM परपेंडिकुलर QR। सिद्ध करना है PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR उत्पत्ति। तो समरूप त्रिभुज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यदि दो समरूप त्रिभुज हों तो उनके सभी कोण परस्पर समान होते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो त्रिभुज PQM तथा त्रिभुज PRM में यह कोण 90 अंश है और इसमें यह कोण 90 अंश है तथा हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश हो तो शेष दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है। तो त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 अंश, जैसा कि हमें दिया गया है कोण P समकोण है अर्थात कोण P का मान 90 अंश है। अतः कोण PRQ प्लस कोण PQR बराबर 90 अंश, यानी अगर एक कोण का मान 90 अंश हो गया तो उस त्रिभुज के शेष दोनों कोणों का योग भी
90 अंश ही होगा। तो कोण PRQ प्लस कोण PQR बराबर 90 अंश, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी एक कोण का मान 90 माइनस दूसरे कोण के बराबर होगा। उसी प्रकार त्रिभुज PMQ में कोण PMQ बराबर 90 अंश, अतः कोण PQM प्लस कोण MPQ, यह कोण MPQ बराबर 90 अंश। त्रिभुज PRM में कोण PMR बराबर 90 अंश, अतः कोण PRM प्लस कोण MPR बराबर 90 अंश। क्योंकि हम जानते हैं कि कोण PRQ प्लस कोण PQR बराबर 90 अंश, और यहां से हमको मिल रहा है कि PQM प्लस MPQ बराबर 90 अंश, कोण PRM प्लस MPR बराबर 90 अंश। तो यह कोण PRQ जो है मान हमारा PRQ का मान PRM और PQM का मान हमारा PQR, यानी जब ये दोनों कोण 90 अंश हो गए तो MPQ और MPR ये भी दोनों परस्पर 90 अंश होंगे। तो इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PMQ तथा त्रिभुज PRM में कोण PMQ बराबर कोण PMR, यह हमारा 90 अंश प्रत्येक समकोण। अब उसके बाद यह जो कोण होगा वो हमारा इस कोण के बराबर होगा। कोण PQM बराबर कोण MPR। जब दो कोण बराबर हो गए तो निश्चित है कि तीसरे कोण भी परस्पर समान होंगे, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PMQ समरूप त्रिभुज PRM। और जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि PM अपान QM इज इक्वल टू MR अपान PM। फिर ये बड़ा कर देंगे तो PM इंटू PM अर्थात PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, और यही हमें सिद्ध करना है। प्रश्न ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो हम एक त्रिभुज ABC ऐसा बनाते हैं जिसमें कि समद्विबाहु यानी दो भुजाएं उसकी समान हो और कोण C हमारा 90 अंश हो। तो ये हो गया हमारा कोण C 90 अंश AB। तो ज्ञात है त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा कोण C बराबर 90 अंश। AC बराबर BC तथा कोण C बराबर 90 अंश सिद्ध करना है।
सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर का मान 2ac स्क्वायर के मान के बराबर लाना है। उत्पत्ति प्रमाण त्रिभुज एबीसी में जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इस त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान 90 अंश है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जैसा कि हमें ज्ञात है कि त्रिभुज एबीसी में AC और BC दोनों समान भुजाएं हैं, तो हम BC के स्थान पर AC लिख सकते हैं। अतः BC स्क्वायर के स्थान पर जब हम AB लिख देते हैं तो हो जाएगा मान हमारा कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अर्थात मान हमारा प्राप्त हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज एबीसी में कोण C बराबर 90 अंश, अतः AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे AC स्क्वायर, तो यह हो जाएगा मान हमारा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी 2AC स्क्वायर। तो मान को प्राप्त हो गया कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और यही सिद्ध करना है। अब अगला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। तो हम समचतुर्भुज बनाते हैं। हल मानते हैं कि हमारा समचतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD है। तो ज्ञात है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC व BD है। यह AC और BD का प्रच्छेद बिंदु O मान लेते हैं। सिद्ध करना है समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यह हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं
इक्वल टू OC इक्वल टू AC अपॉन 2 तथा OB इक्वल टू OD इक्वल टू BD अपॉन 2 और यह प्रत्येक कोण 90 अंश है। अब हम लेते हैं त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में कोण AOB बराबर 90 अंश। तो जब कोण AOB का मान 90 अंश है तो हम कह सकते हैं कि पाइथागोरस के प्रमेयानुसार AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। मानते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज DOC में कोण BOC बराबर 90 अंश, कोण BOC बराबर 90 अंश, अतः BC स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। त्रिभुज COD में कोण COD बराबर 90 अंश, अतः CD स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में कोण AOD बराबर 90 अंश, अतः AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू, तो OA स्क्वायर 2 बार मिलता है, OB स्क्वायर 2 बार मिलता है, OC स्क्वायर भी 2 बार प्राप्त होता है और OD स्क्वायर भी 2 बार प्राप्त होता है। तो 2 ब्रैकेट में कर लेंगे, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं, दिया गया हमें पहले से ज्ञात है कि OA बराबर OC और यह मान AC का हाफ AC, OB बराबर OD बराबर BD बटा 2। तो इनके स्थान पर हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, OA स्क्वायर और OC स्क्वायर का हो जाएगा 2, तो OA की जगह OC लिख सकते हैं या OC की जगह OA लिख सकते हैं और इसका मान हो जाएगा हाफ AC। तो यह मान हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर अपॉन 4, इसका मान हो जाएगा BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस इसका हो जाएगा BD स्क्वायर अपॉन 4। जब हम जोड़ देते हैं तो यह मान हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर अपॉन 4 2 बार है तो AC स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस हो गया BD स्क्वायर अपॉन 2। जब हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर का मान हमारा प्राप्त हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और यही हमें सिद्ध करना है। अब अगला प्रश्न, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CD पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि A स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो हम चित्र बनाते हैं ऐसा त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण हो। A या कोण C 90 अंश का, यह बिंदु हो गया B। अब उसके बाद
पर बिंदु डी और सीबी पर बिंदु ई। यह हो गया डी और यह हो गया ई। हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए से ई को मिला देते हैं, बी स्क्वायर तो बी से डी को मिला देते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो ए बी हमारा है डी ई, तो पुनः डी से ई को मिला देते हैं। ये हो गया हमारा ज्ञात है। त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है? भुजाओं सी तथा सीबी पर बिंदु डी तथा ई स्थित है। सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। रचना तो ए बी डी तथा डी को मिलाया, ए बी डी तथा डी को मिलाया, तो चूंकि कोण सी समकोण है, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 अंश, अतः ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। त्रिभुज डीसीई में कोण डीसी बराबर 90 अंश, अतः डीई स्क्वायर इक्वल टू डीई स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डीसी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब पुनः लेते हैं त्रिभुज एसीई में कोण सी 90 अंश है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो त्रिभुज एसीई में कोण एसीई बराबर 90 अंश, अतः ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज डीसीडी में जो भी हम कह सकते हैं, तो यह कोण सी इसमें भी समकोण मिल रहा है। त्रिभुज डीसीबी में कोण डीसीबी बराबर 90 अंश। जब कोण डीसीबी का मान 90 अंश है, तो हम कह सकते हैं अतः बीडी स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, अतः बीडी स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी
समीकरण 3 और 4 को हम जोड़ देते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 धन 4 से, यानी जब हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ते हैं तो मान हमारा प्राप्त होता है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यह मान हमें प्राप्त होता है। अब जैसा कि हम समीकरण 1 और 2 के द्वारा ज्ञान कर चुके हैं कि समीकरण 1 से मान हमारा है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मान ए बी स्क्वायर के बराबर और डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान डी स्क्वायर के बराबर। अतः ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर। यह मान जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर और इधर मान हमारा ए ई स्क्वायर प्लस डी डी स्क्वायर और यही हमें सिद्ध करना है, हेंस प्रूफ। अब अगला प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। सिद्ध कीजिए कि 9ab स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। तो हम समबाहु त्रिभुज एबीसी बनाते हैं। हाँ, यह मान लेते हैं ए बी सी, जिसमें ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाएं परस्पर समान हैं। अब प्रश्न के द्वारा कराए कि बिंदु डी ऐसा है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बी सी। तो ये हो गया हमारा, इसको हम 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। यह हमारा बिंदु डी हो गया, मान लेते हैं यह बिंदु ई। अब ए डी, तो ए से डी को हम ऐसे मिला देते हैं। ज्ञात है समबाहु त्रिभुज एबीसी में समबाहु त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 1/3 बीसी, यानी बीडी का मान बीसी का 1/3 अर्थात बीडी बराबर 1/3 बीसी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। नाइन ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9ab स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। रचना हम करते हैं। बिंदु ए से रेखा बीसी पर लंब एएम परपेंडिकुलर बीसी खींचा तथा एडी को मिलाया। एडी को मिलाया उत्पत्ति, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं परस्पर समान होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC बराबर AC। क्योंकि हम ये भी जानते हैं पहले से कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। अतः BM और MC यह दोनों मान परस्पर समान होंगे और BC का आधा होंगे। अब चूंकि यह कोण 90 अंश का है तो हमारे दो समकोण त्रिभुज प्राप्त होते हैं। एक हमारा ABM और दूसरा समकोण त्रिभुज ADM। इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से पहले
वर्गों के मान प्राप्त करते हैं। तो चूंकि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, अतः AB बराबर BC बराबर AC। क्योंकि AM परपेंडिकुलर BC, अतः BM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ BC, BC का आधार। त्रिभुज ABM में कोण AMB बराबर 90 अंश, अतः AB स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ADM में कोण AMD बराबर 90 अंश, अतः AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 ऋण 2 से, यानी 1 में से 2 को घटाने पर, जब हम समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो AM स्क्वायर समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी है, तो AM स्क्वायर से AM स्क्वायर हमारा कट जाता है। तो यह मान प्राप्त होता है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। अब उसके बाद चूंकि BM यह BC का आधा है और DM जो है इसको हम लिख सकते हैं कि BM माइनस BD, यह हो जाएगा BC अपान 2 होल स्क्वायर, और यहाँ DM के स्थान पर हो गया कि BM माइनस BD होल स्क्वायर। अब BM का मान, तो BM के स्थान पर हम लिख सकते हैं BC बटा 2, यह हो जाएगा BC स्क्वायर अपान 4, यहाँ हो जाएगा BC बटा 2, और BD का मान हमें पहले से ज्ञात है 1/3 BC, तो यहाँ हो जाएगा BC अपान 3 होल स्क्वायर। अब हाफ BC में से 1/3 BC को जब हम माइनस करते हैं, लसा लेते हैं, तो 2 और 3 का लसा हमारा आ जाएगा 6, तो 2 3 6, तो 3 BC माइनस 3 गुना के 6, तो 2 BC, तो यह हो जाएगा BC अपान 6 का होल स्क्वायर, अर्थात BC स्क्वायर अपान 36। यह मान हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर अपान 4 माइनस BC स्क्वायर अपान 36। जब हम लसा लेते हैं तो हो जाएगा मान हमारा लसा 36, तो हो जाएगा 9 BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 8/36 BC स्क्वायर। जब हम 2 से कटा देते हैं तो हो जाएगा 4 से कटा देंगे, 4 गुना के 8, 4 गुना 36, 2/9 BC स्क्वायर। और इधर मान हमारा है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब हम गुणा कर देते हैं 9 से, तो 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर इक्वल टू 2BC स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC से BC की जगह हम रख देंगे AC। AB तो 9AB स्क्वायर माइनस 9AD स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर। अब इस 2AB स्क्वायर को हम इस AB स्क्वायर के साथ मिलाते हैं, तो ये दोनों परस्पर एक दूसरे से सरल होकर के बच जाएगा मान इसका 7AB स्क्वायर। तो यह हो जाएगा मान हमारा
7ab² माइनस 9ab² इक्वल टू 0, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 9ab² इक्वल टू 7ab², और यही हमें सिद्ध करना है हेल्स ट्रूथ। अब अगला प्रश्न, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं यह ABC कोई समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB, BC और AC परस्पर समान ज्ञात है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है कि एक भुजा के वर्ग, तो कोई एक भुजा हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं अगर हम भुजा AB लेते हैं कि AB का वर्ग और उसका 3 गुना अर्थात 3ab², उसके एक शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब यानी शीर्ष के आधार पर हम लंब डालते हैं। मान लेते हैं कि हमारा हो गया शीर्ष लंब AD, तो शीर्ष लंब के वर्ग अर्थात AD² के 4 गुना अर्थात 4AD²। तो यह मान हमें सिद्ध करना है 3ab² इक्वल टू 4ab²। रचना, AD परपेंडिकुलर BC खींचा, अर्थात बिंदु A से भुजा BC पर लंब AD डाला, लंब AD खींचा ऊपर 3। चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अतः AB बराबर BC बराबर AC, AB, BC और AC परस्पर समान है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। क्योंकि AD परपेंडिकुलर BC, अतः BD इक्वल टू CD इक्वल टू हाफ BC। त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में कोण ADB बराबर 90 अंश, कोण ADB का मान यह हमारा 90 अंश है। तो पाइथागोरस के प्रमेयानुसार हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोण ADB 90 अंश है, अतः ADB के सामने की भुजा AB, अतः AB² इक्वल टू AD² प्लस BD²। अब सिद्ध किया गया कि BD का मान हाफ BC के बराबर, तो यह आ जाएगा हमारा AD² प्लस हाफ BC होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 1/4 AD² प्लस 1/4 BC²। अब जैसा कि हम पढ़ चुके प्रश्न में कि ABC समबाहु त्रिभुज है, अतः AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तो BC के स्थान पर हम लिख सकते हैं AB। तो यह हो जाएगा मान हमारा AB² इक्वल टू AD² प्लस 1/4
AB स्क्वायर। अब हम सब में 4 से गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब इस AB स्क्वायर को इधर 75 कर देते हैं तो यह मान जाता है हमारा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर और यही हमें सिद्ध करना है।